एनसीईआरटी क्लास 11th पुराने वाले किताब से चैप्टर नंबर 8, 9 और नए वाले किताब से ये चैप्टर नंबर 8 है। कल हमने 9.2 में जिसमें सवाल नंबर 9 तक हमने सवाल को बता दिया था और आज हम इस कड़ी में सवाल नंबर 10 लेकर चलेंगे। हम जो अभी टॉपिक पढ़ा रहे हैं बाबू वो आपका रिलेटेड है एपी से, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको विशेष A1 इक्वल टू A होता है, D इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, AN का फॉर्मूला होता है AN का बाबू मेरे A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। SN इक्वल टू होता है N बाई 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। और एक आपको बताए थे अर्थमेटिक मीन यानी A प्लस C बाई। यहां तक आपको फॉर्मूला थ्योरी में हमने बताया है। इसी के बेस पर सवाल नंबर 9 तक हल किए हैं और आज हम सवाल नंबर 10 लेकर चलते हैं। सवाल नंबर 10 पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो सवाल कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग, ध्यान देना, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग, यानी प्रथम p पदों का मतलब बाबू sp प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है। तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात करें, यानी sp प्लस q का मान हमसे पूछा जा रहा है। फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो sp प्लस q पदों का योग हमें निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। ध्यान देखो, एसएन का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 n2 डी। एसएन का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि सर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 n2 में d, यही ना होता है जी। तो p को हम लिख सकते हैं क्या कि सर p बाई 2 a प्लस p माइनस 1 n2 में d लिख सकते हैं। और इक्वल टू इसको लिखना होगा तो q बाई 2a प्लस q माइनस 1 n2 में हो जाएगा बाबू में। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो क्या करेंगे, 2 और 2 को कटा दिए, p इंटू 2a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू q इंटू 2a प्लस क्यू डी माइनस डी। कोई दिक्कत? ठीक, सुनिए, p से गुना कर दे तो 2ap प्लस p स्क्वायर डी माइनस पी डी। इधर में क्या हो जाएगा 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस क्यू डी हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं 2ap प्लस में इधर आके माइनस 2aq इक्वल टू q स्क्वायर डी प्लस में है ना, उधर जाकर माइनस p स्क्वायर डी, माइनस में उधर जाके प्लस पी डी और माइनस क्यू। कोई दिक्कत? यहां से क्या लिख सकते हैं 2a कॉमन ले लें 2a तो क्या बनेगा बाबू p माइनस क्यू इक्वल टू, यहां से अगर इन दोनों में से हम d कॉमन ले लें तो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, आप प्लस d कॉमन ले लें तो क्या बनेगा p माइनस हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं बाबू मेरे 2a p माइनस क्यू इक्वल, ठीक। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो क्या बनेगा बाबू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन होने कारण प्लस माइनस होने कारण माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस कॉमन ले लें डी तो क्या हो जाएगा बताओ क्यू माइनस हो जाएगा। यानी अब बढ़ना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं पता है, सुनिए क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए 2a p माइनस क्यू इक्वल टू, ठीक, माइनस डी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला p माइनस क्यू और p प्लस क्यू माइनस डी क्यू माइनस क्या हो जाएगा बाबू, हालांकि p माइनस क्यू लाना है ना तो यहाँ पे माइनस कॉमन मत लीजिए, ठीक ना, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पे इसी तरह से लिखिए प्लस डी p माइनस क्यू, माइनस कॉमन नहीं लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए
माइनस की जगह पे प्लस डी और क्या हो जाए बाबू पी माइनस। इतना में अगर दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। चलिए 2a p माइनस क्यू इजकल टू p माइनस क्यू कॉमन ले लेते हैं, क्या बनेगा माइनस डी p प्लस क्यू और प्लस p माइनस क्यू कॉमन हो गया d, p माइनस क्यू और p माइनस क्यू कैंसिल, यानी 2a इजकल टू क्या बनेगा बाबू 2a इजकल टू लिख दें 2a आ रहे हैं रुक जाइए 2a इजकल टू, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बताइए, लिख दे क्या माइनस डी क्यू माइनस सॉरी माइनस डी पी माइनस डी क्यू और प्लस में ये 2a का मान हो गया ना, ठीक है, गेट सटा दिया। तो अब समझिए अब किसका मान निकालना है एस पी प्लस क्यू का, एस पी प्लस क्यू का क्या हो जाए पी प्लस क्यू का फॉर्मूला बताइए n बाई टू, तो p प्लस क्यू बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन p प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d। देखो p प्लस क्यू बाई में 2, 2a तो 2a के जगह पर मान डायरेक्ट लिख दे बाबू माइनस dp माइनस dq प्लस में d, और इधर में कितना हो जाएगा बताइए dp प्लस dq और माइनस में d, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, माइनस डी क्यू प्लस डी क्यू माइनस डी पी प्लस डी पी कैंसिल, p प्लस क्यू बाई टू इंटू में जीरो, और जीरो में किसी से गुना कर देंगे जीरो, तो हमसे पूछा जा रहा था p प्लस क्यू का मान बताइए, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल ये दिया गया है, सुनिएगा इसको आप खड़ा हुए तो बाबू पढ़िए, तो सवाल क्या है समांतर श्रेणी के m तथा n पदों का योग n पदों के योगफल का अनुपात m। सुनिए किसी समांतर श्रेणी के बजाय m तथा n पदों के योगफल का अनुपात दिया गया है, क्या दिया गया बाबू एस एम बाई एस एन, कितना दिया गया है एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो सिद्ध करें कि एमए तथा एनए पदों का अनुपात, यानी सिद्ध करना है ए एम बाई ए एन इजकल टू 2m माइनस वन बाई 2n माइनस, हो जाएगा। सवाल पहले समझ लीजिए, कह रहा है क्या कि सम ऑफ m टर्म और सम ऑफ n टर्म का रेशियो दिया गया है m स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तब कह रहा है ए एम बाई ए एन को हमें सिद्ध करना है, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए एस एम है ना, फॉर्मूला लगाइए एस एन का n बाई टू यानी m बाई टू, 2a प्लस m माइनस वन इंटू में d, और बाई में एस एन का n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इजकल टू m स्क्वायर बाई, हो जाएगा बाबू मेरे 2 और 2 कैंसिल कर दिए, एगो m कैंसिल, एगो n कैंसिल, क्या बना तो 2a प्लस बताइए md माइनस डी हो जाएगा, और बाई में कितना हो जाएगा तो 2a प्लस में nd माइनस डी इजकल टू m बाई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें 2an प्लस mnd माइनस nd, कैसे सर n जो है इधर लाके गुना कर दिए 2an प्लस mnd माइनस nd, और इजकल टू m उधर जाके गुना हो जाएगा तो 2am प्लस mnd माइनस mnd कैंसिल, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं 2an माइनस 2am इजकल टू माइनस nd उधर जाके प्लस nd माइनस, ठीक। अगर 2a हम कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लेते हैं 2a, तो क्या बनेगा n माइनस m इजकल टू, यहां से हम d कॉमन ले लें d, तो क्या बनेगा बाबू n माइनस m, n माइनस m कैंसिल, 2a बराबर हो गया 2a बराबर d, यानी d का मान 2a के बराबर है। हमें साबित क्या करना है बाबू मेरे
ए एम बाई में ए एन, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बाई में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको लेकर चलना, इतना ला देना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे बताइए। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या है 2a, बाई में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी किसके बराबर है 2a, यानी ए प्लस 2am माइनस 2a, और बाई में ए प्लस 2an माइनस 2a। क्या लिखेंगे बाबू बताइए। 2am माइनस 2a प्लस है यानी माइनस है, और बाई में 2an 2an और माइनस 2a प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस है। ए कॉमन ले लें तो 2m माइनस वन, और बाई में ए कॉमन ले लें 2n माइनस वन, ए और ए कैंसिल, 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन इक्वल टू RHS। देन हम यहां से LHS लेकर चलें बाबू, 2m माइनस वन बाई 2n माइनस वन लाना थला दी, कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल आपके समक्ष दिया गया, इसको आप बना सकते हैं। देखिए तो, यदि किसी समांतर श्रेणी के nवें पदों का योगफल इतना है तथा इसका mवां पद 164 है, तो m का मान निकालना है। निकल जाएगा, बोलिए। निकलेगा नहीं निकलेगा, चलिए ध्यान दीजिए, हम बता दे रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का मतलब समझ रहे हैं, सम ऑफ n इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस में क्या है बाबू 5 है। n पदों का योगफल इतना है, तो इसका mवां पद तथा इसका mवां पद 164 है। mवां पद कितना 164 है, तो m का मान हमें निकालना। अब समझिए, आपको बताए थे ना बाबू, क्या S1 जो होता है A1 के बराबर होता है। n के जगह पे अगर हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यानी S1 इक्वल टू 3 प्लस 5 यानी क्या हो गया 8। तो हम कह सकते हैं A1 बराबर सर कितना हो गया, A1 का मान आ गया। क्यों सर, क्योंकि आपको हमने बताया था S1 बराबर क्या होता है, S1 बराबर A1 होता है। A1 का मान आ गया। अब S2 निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। Sn के जगह पे 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 3 इंटू 3 का स्क्वायर 4 प्लस 10, 4 तिहाई 12 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा, ये किसका मान है S2 का मान 22 है। और आपको तो बताए हुए हैं कि अगर S2 मिल रहा है तो हम इसको कह सकते हैं A1 प्लस A2, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बोलिए कह सकते हैं। तो इस S2 के जगह पे हम लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इक्वल टू 22, लिख सकते हैं। अब A1 क्या दिया गया है, A1 का अगर मान आप देखिएगा, A1 का मान, तो A1 किसके बराबर है 8, तो 8 प्लस A2 इक्वल टू 22, A2 इक्वल टू 22 माइनस 8, A2 इक्वल टू कितना होगा, 22 में से 8 जाएगा कितना बचेगा बाबू, A2 आ गया, A1 आ गया, तो D तो निकालिए लेंगे। D इक्वल टू क्या होता है बताइए, A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 14 माइनस 8, यानी D इक्वल टू 8 6 14, D का मान हो गया A1 A2 D तो पता चल गया। अब सवाल कह रहा था आपका ना बाबू, कि क्या सवाल कह रहा था कि इसका mवां पद 164 है, यानी A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 164। ए का मान क्या है बताइए 8 प्लस m माइनस 1, डी का मान क्या है बाबू 6 इक्वल टू 164। m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, m माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना हो जाएगा, 164 में से 8 घटाइए तो 100, ठीक है। 6 से कटा दे क्या, 6 दूनी का 12, 6 6 36,
m-1 इक्वल टू 26, यानी m बराबर 27। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है? कहीं पूछ रहा है इसमें? बढ़े आगे, चलिए। ये सवाल दिया गया है। अगला सवाल है क्या? सवाल कह रहा है ना, ध्यान देना, 8 तथा 26 के बीच ऐसी 5 संख्या डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी हो जाए। देखो हल करते हैं। 8 और 26 के बीच में एक गो संख्या, दो गो संख्या, तीन गो संख्या, चार गो संख्या, पांच गो संख्या, और क्या डालना है? 8 और 26 के बीच में ऐसी 5 संख्या डालिए कि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे पता है? देखो, अगर हम तुमसे a1 का मान पूछे तो तुम फर्स्ट टर्म तुम्हें पता है कि 8 है ना? है? नहीं, गलत दिया, 8 होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम तुमसे पूछे कि इसका 7वां टर्म क्या है तो तुम क्या कहेगा? कहेगा ना 7वां टर्म 26, यानी 7वां टर्म मतलब a प्लस 6d इक्वल टू 26। a का मान 8 प्लस 6d इक्वल टू 26। 8 को लेकर उधर चले जाएं, 6d इक्वल टू 26 माइनस 8, 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18। 6 से कटा देंगे 3, d बराबर कितना हो जाएगा? ठीक। अब आप अपने से बताइए कि हमें अगला टर्म निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, बताओ। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d, और a प्लस 6d, और फिर तो उसके बाद आपका 26 है। यही ना है जी? अगर हम देखें तो a का मान क्या है? 8। यही ना है? 1 2 3 4 5, 6 टर्म लिख दिए क्या? 1 2 3 4 5, 5 टर्म लिखना था ना। और उसके बाद क्या है बाबू? निकल जाएगा। देखिए कैसे, सुनिए। 8 हो गया, 8 और a का मान है 8 और d का मान है 3, 8 3 11। अब d जोड़ते चले जाएंगे तो अगला पद पता चल जाता है। 11 3 14, 14 15 16 17, 17 3 20, 20 3 23, 23 3 26। ये आपका समांतर से, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? ठीक, चलिए। एगो 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल क्या है, छोड़े हुए ध्यान दे दीजिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी के पी क्यू आर पदों का योगफल क्रमशः ए बी तथा सी है तो सिद्ध कीजिए कि। अब सिद्ध करने वाला क्या है ये किताब में नहीं दिया। किसी किताब में है क्या? नहीं दिया गया। तो ये 11 नंबर सवाल जो है हम कल आपको देखकर बता देंगे क्या सिद्ध करना है। उसके बाद 14 तक हो गया, 15 16 17 18। कल किसी भी हाल में 4 गो सवाल बताकर समापन कर दिया जाएगा, और तब आपका जीपी जो है गुणोत्तर श्रेणी वो हम चालू करेंगे। ठीक है ना? समझ में आ गया ना? कहीं अगर चारों सवाल में कहीं अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बाबू? चलिए लिख लिए।